नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 6 ऐसे पेनी स्टॉक जो आज की डेट में उसमें मोमेंटम बहुत बढ़िया हुआ है। क्यों हुआ है वो भी हम देखेंगे, कहां तक हो सकता है वो भी हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो आपको एक एक करके स्टॉक लेकर के आऊँगा, उनमें हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक अभी और कहाँ तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी स्टॉक होते हैं अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे शेयर पर बाई करना है जिसका मोमेंटम अपसाइड में हो। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है और एग्जांपल आप देख सकते हैं ₹4.76 इस कंपनी का प्राइस है, लेकिन इसका ट्रेंड कहां पर है। अगर आपने एक बार किसी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया दोस्तों तो उसी दिन से आपको पैसे बनते चले जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो ग्रीन होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों बार बार इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि रेणुका शुगर एक ऐसा स्टॉक है जो एथेनॉल से लेकर के शुगर से लेकर के दारू बनाने वाली कंपनी, मैंने पूरा थंबनेल में भी डाला था कि ये कंपनी दारू बनाती है। अब आज के डेट में जिन लोगों ने भी उस कंपनी में पैसा लगा करके रखे होंगे उनको कम से कम 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट उनके पोर्टफोलियो में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने मिस किया आज के डेट में उनका जो है प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें अपने पैसे कहाँ पर लगाने हैं, हमें अपने पैसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक में लगाने हैं। जितने भी अप ट्रेंड के स्टॉक है आज के डेट में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट हम लोग 5 स्टॉक को देखने वाले हैं। थोड़े से हो सकते हैं इसमें सस्ते भी होंगे लेकिन थोड़े से महंगे भी हैं। लेकिन महंगा जो स्टॉक होता है दोस्तों उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर उसका फंडामेंटल अच्छा लगे तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो पहले स्टॉक है उसका अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने वहाँ पर लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ और आप सबको पता है कि कितना बढ़िया प्रॉफिट आज की डेट में हम लोगों ने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम बात करें पेनी स्टॉक, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। यहाँ पर 5 दिन में देखिए, 1 महीना में देखिए, 6 महीना में देखिए ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्मेंस किया हुआ है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीना में 193%, 6 महीने की बात करें तो 252% तक का रिटर्न आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कॉलम है। अब बताइए दोस्तों इसका ट्रेंड कहाँ पर है। अगर आप ऐसे ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ते हैं तो ही आप पॉजिटिव में रहेंगे। कंपनी का नाम क्या है थोड़ा सा मैं हाइड इसलिए किया हूँ कि थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला है। और फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, उसके बाद से इसके टारगेट की बात करेंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, राज रायन इंडस्ट्रीज़। अब राज रायन इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से कि Q4 से ही ये स्टॉक क्या हुआ, प्रॉफिट में आना चालू किया। उसके बाद से क्या हुआ, इसके जो लॉसेस थे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके जो लॉसेस थे वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे कम होना चालू हुआ और इस वजह से ये स्टॉक आया सबके रडार में। और इस स्टॉक का न्यूज़ में भी आया था। अगर आप न्यूज़ भी उठा करके पढ़ेंगे, जस्ट गूगल पे आप सर्च करेंगे राज रायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका बहुत जल्दी रिसेंटली अभी न्यूज़ आया था। न्यूज़ के बाद से भी ये स्टॉक भागना चालू किया और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक का टारगेट हमें दे सकता है। तो पहली कंपनी, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर। और दूसरी कंपनी में भी अगर हम देखेंगे तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस थोड़ा सा महंगा है, ये मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स। एज ए पेनी स्टॉक हम लोग ट्राई करते हैं कि 30 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक के स्टॉक को पकड़े जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन अभी जो स्टॉक 30 पैसे 40 पैसे हुआ करते थे, या तो वो जीएसएम, सॉरी यहाँ पर मैं जीएसएम लिस्ट में हो चुके हैं, या जो कंपनियां, जो जिन कंपनियों के प्राइस 30 रुपये 30 पैसा 35 पैसा हुआ करता था, आज के डेट में वो 3 रुपये से कम 5 रुपये तक का चला गया। जैसे आप सबको पता है कुछ ऐसे स्टॉक थे जैसे लुहारिका बहुत बढ़िया, गोयनका डायमंड बहुत बढ़िया, एफसीएस सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया, ये सब स्टॉक बहुत नीचे थे। अब
फर्स्ट मूव में जिन्होंने पकड़ा उनको तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे दिया। अब बारी आती है सेकेंड मूव की, तो सेकेंड मूव में उनमें एक बहुत बढ़िया करेक्शन हुआ है। मतलब आप इसका एग्जांपल लीजिए, ये ट्रेंड किस साइड में जा रहा है, अप ट्रेंड में, तो कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, उसका कुछ एक ट्रेंड होता है, एक टारगेट होता है, उस टारगेट पर आने के बाद से मतलब एक सप्लाई जोन होती है, सप्लाई जोन पर आने के बाद से प्रॉफिट बुक की जाती है, उसके बाद से ट्रेंड चेंज होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाई करके रखते हैं और टाइम लेता है, टाइम मतलब 3 महीने तक का। अगर आप किसी डाउन ट्रेंड के स्टॉक को पकड़ते हैं, मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक को पकड़े जिसका मोमेंटम इस तरह से जा रहा था, जाने के बाद से अब वो नीचे आया, तो आप अगर यहाँ पर उसमें पैसे लगा करके बैठे हैं तो कम से कम 3 महीने तक आपको इंतज़ार करने पड़ेगा। 3 महीना क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट आता है हर 3 महीने के बाद से। तो क्वार्टर रिजल्ट में होता है क्या दोस्तों, जो स्टॉक भागने वाला होता है जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट आता है फिर अपने इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाता है। अब फ्रेंड्स इस स्टॉक की बात कर लें हम लोग यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ये कॉलम है, अभी 1 महीने का मैंने बताया था, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 50% तक का रिटर्न दे दिया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 100% तक का रिटर्न। अब फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसका एक ऐसा समय था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया, लेकिन रिटर्न देने के बाद से आप देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, क्या हुआ यहाँ पर रिटर्न देने के बाद से क्या हुआ, प्राइस आया उसी लेवल पे। अब ये फंडामेंटल मतलब एफएनओ के तो स्टॉक है नहीं कि जो एक बार प्राइस ऊपर चला गया उसके बाद से फिर उस प्राइस पे नहीं आता है, भले स्प्लिट हो जाए, बोनस शेयर दे दे, लेकिन उस प्राइस पे। ये सब स्मॉल कैप, पेनी कैप, माइक्रो कैप की कंपनियां हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद से फिर ये एक उसी लेवल पे आ जाएंगी जहां से ये लोग निकले थे, उसी लेवल पे आया। अब जिन लोगों ने यहाँ पर लगाए थे उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना 100% तक का प्रॉफिट मात्र 6 महीने के अंदर दे रहा है। क्या अब ये स्टॉक यहाँ पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको नीचे 1-2 दिन, 1 हफ्ते दिखा दे, उसके बाद से फिर ये जब निकलेगा तो अपने इस ऑल टाइम हाई मतलब 8 रुपये को ब्रेक करेगा, और जिस दिन 8 रुपये को ब्रेक करता है तो ये 15 रुपये भी बना सकता है। कंपनी का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद से अपनी अगली कंपनी के ऊपर चलेंगे। फ्रेंड्स कंपनी का नाम आपके सामने है C&C कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, C&C कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और BSE के वेबसाइट पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कीजिए, और अगर आप नए देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल अच्छी कंपनियों से लेकर के पेनी स्टॉक, सारे स्टॉक की वीडियो में डालता हूं। ऐसा नहीं है कि ओनली पेनी स्टॉक, लेकिन पेनी स्टॉक में जो मोमेंटम वाले स्टॉक है उसमें अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। आइए फ्रेंड्स अपने अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। और अगली कंपनी, जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि प्राइस हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, अब इसका प्राइस कितना चल रहा है? 27 रुपया चल रहा है। 27 रुपया अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो ये एक ऐसे लेवल पर आकर के रुका है फ्रेंड्स, कि इस लेवल के बाद से जिस दिन ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद से ये कम से कम 35 रुपये से लेकर के 45 रुपये तक ऊपर की साइड में जाएगा। आप कैंडल स्टिक के चार्ट पर एक बार जब इस स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो मैं आपको सपोर्ट दिखाया ना, इसी सपोर्ट पे कई दिनों से, हालांकि इसके नीचे भी आया था लेकिन फिर जा करके यहीं पर बैठा हुआ है ये स्टॉक। अब जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट होता है 27-28 रुपया, आराम से ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे इस कंपनी ने नीचे की साइड में 21 रुपये का लो बनाया था। 21 रुपया मतलब 52 वीक हाई और 52 वीक लो की अगर बात करोगे आप, तो 52 हफ्ते में इसने लो 21 बनाया। 21 से आप देखेंगे ये कंपनी आ चुकी थी 42 पर। 42 के बाद से फिर ये कंपनी आई है 27 रुपये के पास, और 27 से जब ये निकलेगी तो मुझे 42 तक, तो 42 को भी ब्रेक करके बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है? फिलहाल हमें 30 रुपया बहुत कम हो जाएगा, 35 रुपये से लेकर के 45, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके टारगेट के लिए देखना है। लेकिन जिस दिन ये 42 तोड़ता है तो 50 भी जा सकता है इस कंपनी। और इस कंपनी ने अभी तक का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखिए, अगर हम इसे
5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इसने निगेटिव दिया हुआ है रिटर्न। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी रिटर्न निगेटिव है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी रिटर्न निगेटिव है। 1 साल में भी बात करें तो 1 साल में भी निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 5 दिन में आप देखेंगे तो इस कंपनी ने, चलिए 5 दिन में अभी भी उसी लेवल पे अटका हुआ है। मात्र अगर आज के डेट की बात करें तो एक दिन में 5% तक का मोमेंटम आज के डेट में हुआ है। कंपनी का नाम क्या है, इसके ऊपर आप एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, यूनिफो टेलीकॉम सर्विस। यूनिफो टेलीकॉम सर्विस, इस कंपनी के ऊपर एकदम रडार पर रखिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट कंपनी का प्राइस आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं प्राइस कितना चल रहा है, 87 रुपीज़। अब 87 रुपीज़ क्या हमें ये महंगा है या सस्ता है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 87 रुपीज़ में एक महीने में इस कंपनी ने, मतलब एक महीना पीछे जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे उनको एक अच्छा खासा रिटर्न, अभी एक महीने में 76% तक का प्रॉफिट दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 रुपया 70 पैसा, 14 रुपया 70 पैसा इसने लो बनाया था और हाई बनाया इसने 87 रुपीज़ का हाई बना दिया है। कंपनी का ट्रेंड देखिए, क्या ये ट्रेंड रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं, कम से कम ये 100 भी टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि भागते हुए घोड़े पर जब आप पैसे लगाते हैं तो दोस्तों उस घोड़े को जीतने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर वही कोई स्टॉक इस तरह से नीचे गिर रहा है, सपोज इस तरह से नीचे गिर रहा है, ट्रेंड किधर है इसका? डाउन ट्रेंड में, और आप ये सोचोगे कि हम गिरते हुए में लगा लें, आप गिरते हुए पर यहाँ पर लगाओगे फिर गिरेगा, यहाँ पर लगाओगे फिर गिरेगा, यहाँ पर लगाओगे फिर गिरेगा। उससे अच्छा कि क्यों ना हम एक ऐसे स्टॉक पर पैसे लगाएं जो भाग रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैंने इसके पहले बताया था आपको पावर सेक्टर के स्टॉक को, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने AWL अदानी विल्मर को बताया था, और उसके बाद से अदानी पावर ADANI अदानी पावर को बताया था, POWER। उसके बाद से 2-3 और सुजलोन था और JK पावर था, 4 स्टॉक का बनाया था। और उसमें आपको बताया था कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। आज के डेट में अदानी विल्मर को जिन लोगों ने भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने आपको पोर्टफोलियो भी दिखाया था, अदानी पावर भी मेरे पास है। क्यों आपको डरना क्यों है? जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो डरना क्यों है? लगाइए पैसे और 2-4 दिन, एक हफ्ते में आपको लगता है कि हाँ मुझे अब इसमें से निकल जाना चाहिए, निकल जाइए ना। भागते लॉस तो वैसे भी हो रहा है, नीचे गिरते हुए स्टॉक में हम कौन सा बाई कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट अगले दिन मिल जा रहा है। तो उससे अच्छा क्यों ना हम भागते हुए पर ही पैसा लगा लें, 2-4 दिन में अगर चला गया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही देगा। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को भी एक बार रखिएगा रडार पर। और इस कंपनी ने मतलब आज की डेट में इस कंपनी ने कितना मोमेंटम दिया हुआ है, सॉरी एक दिन की बात करेंगे तो 5% तक का मोमेंटम, और दूसरे दिन की बात करें दोस्तों 5 दिन में 21%, एक महीना की बात करोगे 76% इस कंपनी ने, और 6 महीना में देखोगे दोस्तों तो 320%। एक साल की बात करो तो एक साल में इस कंपनी में 493% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ट्रेंड कहाँ पर है? ट्रेंड आपको सीधा दिख रहा है। ये भी एक टाइम पे इसका 22 रुपया हुआ करता था, 22 के बाद 35 पर आया, हाई बनाया 63 का, लो बनाया 40, आज की डेट में कितना बना है? 87। हो सकता है अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं तो थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन ट्रेंड किधर है? फिर ऊपर जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इस कंपनी का यहाँ पर नाम है। इसके ऊपर एकदम रडार पर रखिएगा। और रेणुका शुगर, टाटा पावर तो थोड़ा सा नीचे आएगा, कि रेणुका शुगर अभी और ऊपर जाएगा। अदानी विल्मर 2024 तक मुझे लगता है ये 1000 के ऊपर चला जाएगा। अदानी विल्मर को भी फोकस रखिएगा। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी। और नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस कंपनी ने लो कितना बनाया था? इस कंपनी ने 55 पैसा का लो बनाया था। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा इस कंपनी के बारे में भी। हाई बनाया 6 रुपया 90 पैसा, फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है 4 रुपया 5 पैसा। यहाँ से भी अभी 10 रुपये तक भी ये ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, आपको अगर कोई स्टॉक ASM लिस्ट में है बाई कर सकते हैं, अगर कोई स्टॉक GSM लिस्ट में है
बार बार करता हूँ, जीएसएम स्टॉक को अगर आप बाई, सबसे पहले तो बाई मत कीजिए, अगर आप बाई करते हैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करिए, लॉन्ग टर्म के लिए गलती से भी होल्ड मत करिए। 2 3 4 अपर सर्किट मतलब देने के बाद से, या आपके पोर्टफोलियो में वो 4-5 प्रॉफिट आने के बाद से अपर सर्किट वाला होल्ड सेल करके बाहर हो जाइए, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करिएगा। तो इस कंपनी का नाम, अगर चलिए इसको अगर हम देखें 5 दिन में अभी बहुत कम 2.5% का रिटर्न, 1 महीने में 5% का ही रिटर्न दिया है, 6 महीने की बात करें तो 55% और 1 साल की बात करें तो 523% का रिटर्न दिया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात, ये स्टॉक जब ऊपर भाग रहा था, जब यहाँ से ऊपर भागा, ट्रेंड अप था, चाहे आप कहीं भी पैसा लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, गिरते हुए लगाइए, जब भागेगा तो इस तरह से एक डाउन ट्रेंड आता है, फिर भागेगा, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर भागेगा, फिर डाउन, तो आप कहीं भी पैसा लगाइए आपको पैसा मिलता चला जाएगा। वही हुआ, अच्छा खासा रिटर्न दिया, लो बनाया। अब इसका ट्रेंड किधर है, आप इस तरह से एक लाइन मार दीजिए तो ट्रेंड किधर है, क्या आपको ट्रेंड इस तरह से दिख रहा है या ट्रेंड इस तरह से दिख रहा है? यहाँ पर सिंपल आपको किस तरह से ऊपर दिख रहा है, तो ये अप ट्रेंड ही कहलाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की बात करोगे तो यहाँ पर ये टारगेट हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। इस मार्केट में 2 ही चीज़ें हैं, और जिन लोगों को ये 2 चीज़ें समझ में आ गई वही पैसा बनाते हैं, बाकी सब लोग रोना रोते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम देख लीजिए, वीजी फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, वीजी फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और बहुत बढ़िया ये इसका मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त हुआ है फिर पिछले कई दिनों से, आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी को भी रखिएगा रडार पर। आइए नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, इसका प्राइस ₹5.80 है, और एक दिन में 9.5% तक का उछाल इस कंपनी में हुआ है, 9.5% तक का उछाल। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कीजिए ज़रूर, क्योंकि लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए एक से एक अच्छे पेनी स्टॉक को लेकर के आता हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पिछले अब 4-5 मिनट के अंदर इतने ज़बरदस्त वीडियो स्टॉक को मैंने पोस्ट कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप बिना स्किप किए हुए देखे होंगे मज़ा आ गया होगा। चलिए, एक दिन में कंपनी ने 9.5, 5 दिन में 36%, 1 महीने में यहाँ पर अपडेट नहीं 36% ही है। 1 साल की बात करोगे दोस्तों तो 1 साल में 314% तक का रिटर्न दिया। ट्रेंड कहाँ पर है, ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये वो अप ट्रेंड था, नीचे आया, अब ट्रेंड किस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है ना, अब हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह से जा रहा है। एक हाई बनना है, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई। तो यहाँ पर अब इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, पहले तो ये अपने इस लेवल को तोड़ेगा, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, और नीचे आकर के फिर ये ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा खासा रिटर्न देख सकता है ये भी कंपनी। फ्रेंड्स कंपनी का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। कंपनी का नाम है खुसालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, खुसालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो एक आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख लिए इस वीडियो में किस तरह से हम लोगों ने एकदम छोटे प्राइस वाले स्टॉक को एक अच्छे टारगेट के लिए देख लिया। तो इसी के साथ लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।